हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर पीसीएम में। तो आज हम मिले हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही बड़े बवाल टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है विकृत गंधिता। तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ, विकृत गंधिता जो है हर साल पेपर में आता है। इसीलिए हम इसे क्या कहें, बवाल क्या कहें दोस्तों, बवाल टॉपिक कहें, क्योंकि एक दो नंबर नहीं, पूरे 3 नंबर का है ये सवाल। इसीलिए लग रहा है ये हमें भी बवाल। आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये वीडियो पूरा देखिए, समझ में आएगा। तो क्या करेंगे हम आज की क्लास में, क्या देखेंगे, परिभाषा, उदाहरण और रोकने के ऊपर। टॉपिक हमारा क्या है, विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंसिडिटी। इंग्लिश वाले भी देखेंगे भैया क्या बोलते हैं इसी को, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो विकृत गंधिता जो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना, विकृत और क्या, गंध। विकृत और गंध, उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, यानी कि खराब होना। विकृत मतलब होता है दोस्तों बिगड़ जाना, विकृत मतलब बिगड़ जाना, और गंधिता का मतलब गंध या महक, तो समझ ही रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ का अगर गंध बिगड़ जा रहा है तो वही क्या हमारा है, विकृत गंधिता है। क्या दोस्तों, विकृत गंधिता मतलब यही समझिएगा कि खाने पीने वाला कोई भी सामान किसी भी प्रक्रिया से खराब हो रहा है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विकृत गंधिता कहलाती है। इसमें मुख्यतः होता क्या है दोस्तों, कि जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है, तेलीय। चलिए देखते हैं, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आते हैं दोस्तों, वायु या नमी। वायु या नमी के संपर्क में आते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, उनका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये प्रक्रिया जो हमारा है क्या कहलाते हैं, विकृत गंधिता। क्या कहलाती है दोस्तों, विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थ, तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु या नमी के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होने लगता है। ये जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, उनका स्वाद अप्रिय हो जाता है। क्या होता है, जिसके कारण उनका स्वाद अप्रिय हो जाता है। स्वाद क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है, स्वाद अप्रिय हो जाता है। चलिए तब उदाहरण के साथ में देख लेते हैं। उदाहरण हमारे दैनिक जीवन से बहुत जुड़ा है। जैसे देखे होंगे, गर्मियों के दिनों में दाल कैसा लगता है दोस्तों, खट्टा लगने लगता है। क्यों खट्टा लगने लगता है, दाल जो होता है क्या होता है, विकृत गंधित। दाल में क्या हो जाता है, विकृतता आ जाती है। दाल का स्वाद कैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है। वो प्रक्रिया हमारी क्या है दोस्तों, विकृत गंधिता है। देखे होंगे, चिप्स का पैकेट 5 रुपए का लो, 4 पीस रहता है, 4 से 5 पीस रहता है, लेकिन एक हाथ का पैकेट रहता है। कितने का रहता है, एक हाथ का पैकेट रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन सीधे खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आ पाता और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण विकृत गंधिता नहीं होता। अक्सर देखे होंगे, जो सामान जिसमें भी, जिस कुरकुरे या चिप्स में हवा भरी रहती है, कौन सी हवा होती है दोस्तों, नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा। हवा भरी रहती है तो उसके संपर्क में ऑक्सीजन नहीं जा पाता और उसके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, विकृत गंधिता नहीं होती है। इसीलिए जो फूला हुआ पैकेट होता है हमारा, फूला हुआ पैकेट हमारा होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है, और जिससे हवा निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, क्या होता है, जल्दी खराब होने लगता है। तो उदाहरण में हमने देखा, दाल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। चिप्स, हमने चिप्स का पैकेट देखेंगे, जिससे हवा निकल जाता है, लगभग खट्टा स्वाद। स्वाद कैसा हो जाता है चिप्स का, खट्टा हो जाता है या अप्रिय हो जाता है भैया, गंदा है लगता है, महका लगता है, जो समझो का हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। पाव रोटी जो रहता है वो पे हरा परत जमे लगता है। क्या होता है दोस्तों, हरा परत जमे लगता है। अचार देखे वो अचार का हो जाता है बाबू, खुखुआ जाता है। क्या होता है, अचार खुखुआ जाता है। जमने के साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं, फफूंद लगत। कुल का केतु के उदाहरण है भैया, विकृत गंधिता के उदाहरण है। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। हमने बहुत ही आसान वे में बताया कि तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु या नमी के संपर्क में जब आते हैं तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों क्या होता है, स्वाद अप्रिय हो जाता है। क्या होता है, स्वाद अप्रिय हो जाता है। तो जिस प्रक्रिया से स्वाद अप्रिय होता है वही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। क्या कहलाता है दोस्तों, विकृत गंधिता। तो चलिए परिभाषा हमने लिखा ऊपर, पहले हमें क्या देखना है, परिभाषा। क्या देखना है दोस्तों, परिभाषा। तो हम यहाँ पर देखेंगे परिभाषा क्या होता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ
वायु या नमी के संपर्क में आती हैं तो उनका क्या होता है दोस्तों, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु या नमक नमी के संपर्क में आती है तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन को किसी पदार्थ में मिला दो तो जो क्रिया होती है वही हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उनका स्वाद और गंध अप्रिय हो जाता है। स्वाद और गंध क्या होता है दोस्तों? अप्रिय हो जाता है। अप्रिय का मतलब होता है दोस्तों पसंद नहीं आना। क्या होना? पसंद नहीं आना, अप्रिय हो जाता है। यह प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। यही जो प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। अब दूसरा हमें क्या देखना है दोस्तों? विकृत गंधिता के उदाहरण क्या क्या है। तो चलिए विकृत गंधिता के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो इसे हमने आपको बता ही दिया है। उदाहरण में हम क्या देखेंगे दोस्तों? पहला, दाल का खट्टा होना। तो आमतौर पर भैया पढ़ के आयो, स्कूल से आयो, मम्मी खाना दे दो, भोजन दे दो, और पता लगत है थोड़ा सा खाए के बाद में कि दाल कैसा हो गया है? खट्टा हो गया। जब के गांव के भाषा में बोला था भैया बसियाई गवा है। तो जब बसियाई जाता है तो बसियाई की प्रक्रिया जो उन्होंने का कहलाता है? विकृत गंधिता। तो पहला क्या लिखेंगे? दाल का खट्टा होना। दूसरा क्या देखेंगे दोस्तों? दूसरा तो देखे ही होंगे, जो अचार होता है ज्यादा दिन का जब हो जाता है या तेल बराबर नहीं पाता है तो उस पर क्या होता है? फफूंद लग जाता है, जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं कि खुखवाई गवा है। तो भैया जब अचार भवा कोनो खाद्य पदार्थ ऐसा खाए पिए वाला खुखवाई जाता है तो वो प्रक्रिया का होता है? विकृत गंधिता होता है। तो दूसरा, अचार में फफूंद लगना। क्या होता है? अचार में फफूंद का लगना। क्या दोस्तों? विकृत गंधिता के उदाहरण है। तीसरा हम देखेंगे, जो पाव रोटी होती है दोस्तों, गर्मियों में देखे होंगे जल्दी खराब हो जाती है। क्या होती है? पाव रोटी गर्मियों में जल्दी खराब हो जाती है। इसी कारण आप जब भी पाव रोटी पाएंगे ज्यादातर ठंडियों में ही बेची जाती है। कब बेची जाती है? ज्यादातर ठंडियों में बेची जाती है, उपयोग की जाती है। गर्मियों में पाव रोटी जल्दी मिलता नहीं है। तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? देखते हैं कि जो गर्मियों में क्या होता है? पाव रोटी पर हरे रंग की परत जम जाती है। क्या होता है? हरे रंग की परत जम जाती है। तो वो भी क्या हमारा एक विकृत गंधिता का उदाहरण है। पाव रोटी पर हरे रंग की परत का जमना किसका उदाहरण है दोस्तों? विकृत गंधिता का उदाहरण है। और चौथा, चिप्स के पैकेट से जब हवा निकल जाती है। भैया क्या हुआ? चिप्स के पैकेट से हवा निकल गया तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है? बदल जाता है, अप्रिय हो जाता है, या जो उसमें चिप्स भरा रहता है वो हरा हो जाता है या काला हो जाता है। तो वो भी किसका उदाहरण है? विकृत गंधिता का उदाहरण है। चिप्स का स्वाद या रंग का बदलना किसका उदाहरण है दोस्तों? विकृत गंधिता के उदाहरण है। तो इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
चलिए तो मिटाते हैं। अभी हमें क्या देखना है, रोकने के उपाय। क्या देखना है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमें देखना है रोकने के उपाय। किसके रोकने के? यहाँ कोई मारपीट नहीं हो रहा मेरे भाई कि उसे रोकना है। क्या रोकना है? विकृत गंधिता की जो प्रक्रिया, जो हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, उसे हम किन किन विधियों द्वारा रोक सकते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, रोकने के उपाय, विकृत गंधिता रोकने के उपाय। तो पहला बात तो क्या देखेंगे कि गर्मियों में दाल कहाँ रखा जाता है, दाल खट्टा होने लगता है तो कहाँ रखा जाता है? भैया सवेरे बनाए खाए के बैठे हो और फिर कहा हुआ पता लगा कि दाल कहाँ पर रखा है, फ्रिज में रखा है। कहाँ रखा दोस्तों? फ्रिज में रखा है। तो दाल को फ्रिज में रखकर हम क्या कर सकते हैं, उसे विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम खाद्य पदार्थों को ठंडे स्थानों पर रख सकते हैं। कहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों? ठंडे स्थानों पर रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थों को ठंडे स्थानों पर रखकर, खाद्य पदार्थों को ठंडे स्थानों पर रखकर हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। तो दूसरा बात हम क्या देखेंगे दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कोई भी क्रिया हो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कोई भी क्रिया बढ़ जाती है। यानी कि हम क्या करें, अगर खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से भी दूर रखें तो विकृत गंधिता की जो दर है क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, धीमी हो जाएगी। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, दूर रखकर, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, विकृत गंधिता की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। तीसरा क्या देखेंगे दोस्तों, जैसे हमने क्या देखा कि यहाँ चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है क्या, N2। क्या होता है दोस्तों, N2। N2 क्या करता है, ऑक्सीजन को खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आने देता है। क्या करता है दोस्तों, खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आने देता है। क्या होता है, जब कोई खाद्य पदार्थ, भैया कोई पदार्थ, क्या कोई पदार्थ है और किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण। और भैया लेकिन यही कहूँ, बगले से आए के बैठा रहा नाइट्रोजन, का हो बगले से आए के नाइट्रोजन यहीं पे बैठ जाए या यही कहूँ सबके साथ में मिल जाए, तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया जो भैया 2-4 मिनट में हुए रहा है या 2-4 दिन में हुए रहा है, वो साल 2 साल 4 साल लगा दी जब तक संगरी में रही। बहुत बदमाश आदमी है नाइट्रोजन ऑक्सीकरण के लिए। वो का कही जाता भैया प्रत्याक्सीकारक। अब सजीव प्रत्याक्सीकारक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या करता है, कम करता है। ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कर दे, कम कर दे, वही क्या होता है, हमारा प्रत्याक्सीकारक पदार्थ होता है। तो देखे होंगे चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, प्रत्याक्सीकारक पदार्थ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रत्याक्सीकारक पदार्थ को मिलाकर भी हम खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रति आक्सीकारक प्रत्याक्सीकारक पदार्थ को मिलाकर। तो ये रहा हमारा दोस्तों विकृत गंधिता परिभाषा, उदाहरण और रोकने के। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अपने इसी अंदाज में आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।